एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन वजन मतलब बाट का उपयोग करके फिर भी वह 11.1/9% का लाभ कमाता है। वह 1 केजी यानी मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है? देखिए क्या बोला है। 11.1/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/9 होता है। तो ये क्या है? लाभ है, तो प्लस कीजिए, यानी 9 का सामान उसने 10 में बेच दिया। ये सीपी है, ये एसपी है, लेकिन ये मूल्य का रेशियो है, तो मात्रा का रेशियो क्या होगा या वजन का रेशियो? इसका जस्ट उल्टा 10 और 9 का। तो उसने बोला है 1000 के स्थान पर, यानी इसी 10 का वैल्यू 1000 के बराबर दे रखा है, तो ये कितना है? 10 गुना है, तो ये भी अपने आप में 10 गुना होगा, यानी 900 ग्राम इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ जो बेईमान दुकानदार वाला सवाल है वो आपसे बन रहा होगा। एक विक्रेता 1 केजी यानी 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का इस यूज करता है और 18% का लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ। देखिए आपको सिंपल यही सीपी एसपी का रेशियो ही लेना है। देखिए 800 यहाँ लिखना है आपको सीपी, क्योंकि उसने लाभ कमाया है, और 1000 यहाँ आपको एसपी लिखना है। और दूसरे स्थान पर क्या लिखना है? ये दूसरा पॉइंट भी दे रखा है, 18% के लाभ पर भी बेचता है। तो अगर कोई 100 का चीज़ होगा, उसको 18% के लाभ पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 118 में बेचेगा। बस इसको हल कर लो, क्या होगा? ये 50 और ये 59, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 खत्म, 2 चौका 2 पंचे, ये होगा 200। और कुछ कटेगा क्या? अच्छा, ये 5 से 10 बार में कट जाएगा, तो 10 चौक कितना होगा यहाँ? 40, और ये 59, यानी 19 का फायदा 40 के ऊपर, और परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा, यानी ये रहा। तो 19 गुणा 10 190/4, तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 5%, यानी इतना परसेंट का आपको लाभ होगा, मतलब दुकानदार को इतना परसेंट का लाभ होगा। चलिए, एक डीलर चीनी को 20% लाभ पर बेचता है और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ। देखिए सीपी और एसपी का ही रेशियो लेना है। 20% लाभ मतलब कितना होता है? 1/5, यानी 5 का सामान 6 में बेचा, और 10% कम वजन तौलता है, यानी क्या करता है वो? मतलब वो यहाँ 90 होगा, यहाँ 100 होगा। वो दिखाता तो 100 है, लेकिन देता आपको 90 है, ऐसा है। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, 2 से 3 बार में, सॉरी 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 5 तिया 15, और ये 20, 5 तिया 5 चौक, 1 का फायदा 3 के ऊपर गुणा 100, यानी 33.33% का आपको प्रॉफिट होगा। एक डीलर अपने माल को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। सीपी और एसपी लिखिए। इस बार हानि बोला है तो 100 का सामान 84 में बेचेगा। काट लो इसको, 4 से 25, 4 दूनी 21 बार में, लेकिन 1 केजी के वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन करता है, यानी 750 यहाँ आएगा और 1000 यहाँ आएगा।
तो इसको भी काट लो। 25 25 नहीं, सॉरी, ठीक है, 25 तिया 25 चौक, तो 25 तिया 75, ये CP है, और 21 चौक 84, ये SP है। फ़ायदा कितना का हुआ? 9 का 75 के ऊपर गुणा 100, तो 3 तिया 3 पचीसम, 25 चौक यानी 4 तिया 12% का उसको लाभ हुआ। 12% इस सवाल का सही जवाब है। देखिए कैलकुलेशन देख लेना आप, हो सकता है गड़बड़ हुआ होगा, तो करने का तरीका यही है, ठीक है। 25 तिया 25 चौक 25 तिया 75, 21 चौक 84, और ये 9 का फ़ायदा हुआ 75 के ऊपर, 25 तिया 25 चौक, ठीक है। एक बेईमान व्यापारी CP पर 12.5% की हानि पर बेचा। इस 12.5 मतलब 1/8 होता है, मैंने परसेंट क्लास में पढ़ाया है। हानि बोला है तो CP और SP का रेशियो क्या होगा? 8 का समान 1 कम कर दो 7 में। लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का यूज़ करता है, यानी उल्टा लिख लो, 28 और 36, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो बस इसको हल कर लो। 4 दूनी 4 निया, 7 से 4 बार में, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 1 का फ़ायदा हुआ 8 पे गुणा 100, 1/8 मतलब कितना होता है? अभी बताया था मैंने, 12.5% लाभ इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ जो बेईमान दुकानदार वाले सवाल हैं वो आपसे इजीली हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।